हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के आज के सेशन में विल यू प्रैक्टिसिंग मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई होप पीछे के सेशंस को भी आपने खूब एंजॉय किया होगा और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का, और हर एक क्वेश्चन में मेक श्योर कि आप पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। वंस यू हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, उसके बाद में फिर अपन सॉल्यूशन पे कंटिन्यू करेंगे, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमेशा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक पार्टी में सभी मेहमानों के बीच कुल मिलाकर 105 बार हैंडशेक हुआ, तो पार्टी में कितने मेहमान रहे होंगे? इन पार्टी देयर आर टोटल 105 हैंडशेक्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ गेस्ट्स इन द पार्टी। अब हमें पता है कि जब भी हम हैंडशेक वाले क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? NC2 का, क्योंकि दो लोगों के बीच हमेशा हैंडशेक होगा, यानी कि n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो अगर टोटल 105 हैंडशेक है तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 105, यानी कि n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 105 इंटू टू। तो ऐसे दो नंबर्स हमें देखने हैं जिनके बीच का गैप जो है 1 हो और मल्टीप्लिकेशन 210 आए। क्या नंबर्स होंगे? नंबर्स विल बी 15 एंड 14, इजंट इट? 15 इंटू 14 210। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखनी, जब भी कभी ऐसे मल्टीप्लिकेशन या इस तरह का हमको देखना हो कि दो ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो जैसे हम 105 को देख रहे हैं, हम जानते हैं 105 इज़ वॉट 35 इंटू 3, 35 यानी कि 7 इंटू 5। तो जब भी कभी ऐसा हमें देखना है 7 5 दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को तो आप और तोड़ नहीं सकते हो, है कि नहीं? तो जब भी ऐसा देखना है तो हमें ये देखना है कि एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो कि 7 का मल्टीपल होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक नंबर हमारा 210 क्योंकि आ रहा है, तो या तो 14 होगा या 7 होगा, इजंट इट? सो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं तो 14 ही होगा, और अगला ऑब्वियसली 15 आ जाएगा क्योंकि 5 का मल्टीपल भी चाहिए हमको। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टिपिकलिटी नहीं है, ये सब हमेशा समझ के रखना है। ठीक है, या फिर अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं होते 7 इंटू 30 भी हो सकता था, इजंट इट? सो बट यहाँ पे तो कॉन्सेक्यूटिव है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 15 n इक्वल टू 15 होगा, 14 नहीं होगा, 14 तो n माइनस वन है। ठीक, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 10 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी से हाथ मिलाता है किंतु पड़ोसियों से हाथ नहीं मिलाता है। पड़ोसियों से शायद कुछ विशेष समस्या है यहाँ पे। तो कुल कितने बार हैंडशेक हुआ होगा? सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो नेबर्स हैं उनसे हाथ नहीं मिला रहा है, बाकी सबसे हाथ मिला रहा है, तो टोटल कितने हैंडशेक हुए होंगे? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दो तरह से इसको समझाया जा सकता है। देखो अगर n लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और या मान लो कि जैसे 5 लोग बैठे हुए हैं, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हम किसी के एक के लिए देखें, जैसे हम इस पर्सन के लिए देखें, तो ये अपने नेबर से हाथ नहीं मिलाएगा। इसके नेबर्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अगर ये सबसे हाथ मिलाता तो ये टोटल, जब हमारे 5 लोग थे तो हर एक पर्सन 4 लोगों से हैंडशेक करता, इजंट इट? सो लेकिन अगर नेबर से हाथ नहीं मिलाएगा तो फिर कितने लोगों से हैंडशेक करेगा? 4 माइनस 2, 2 कम हो जाएगा, इजंट इट? सो तो सिमिलरली अगर हर एक पर्सन के लिए बात करें, इनिशियली जब हम टोटल हैंडशेक देख रहे थे तो वो रहते n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन लोगों के लिए। लेकिन हर एक पर्सन 2 लोगों से हाथ नहीं मिलाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा न्यू केस में हमारा, जब नेबर से हाथ नहीं मिलाएंगे, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। पहले हर एक कोई n माइनस वन लोगों से हाथ मिला रहा था, अब n माइनस थ्री लोगों से हाथ मिलाएगा, इजंट इट? सो तो हमारे क्योंकि 10 लोग हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू टेन माइनस थ्री बाई टू, यानी 10 इंटू सेवन बाई टू, 35, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको इस तरह से भी देख सकते थे कि हम पहले NC2 कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यानी कि 10 इंटू नाइन बाई टू, वो हमारा आ जाएगा 45। और फिर जो नेबर से हाथ मिलाने का केस था उसको हम फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितने नेबर्स होंगे? हर एक पर्सन के 2 नेबर्स हैं, है कि नहीं? हर एक के 2 नेबर्स होंगे, तो नेबर से कितने हैंडशेक होंगे? टोटल n इक्वल टू 10 है, 10 इंटू टू, और क्योंकि हैंडशेक 2 लोगों के बीच में एक ही होगा तो डिवाइड बाई 2 करोगे, तो NC2 माइनस 10 इंटू टू बाई टू, यानी कि माइनस 10 करेंगे हम, तब हमारा आंसर आएगा। तो अवर आंसर विल कम आउट टू बी 35। क्लियर है? दोनों में से जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल हो कर सकते हो। ठीक है, बट ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग इसके अलावा भी और भी जगहों पे अप्लाई होती है। ठीक है, क्लियर है ना?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ पार्टी देयर आर टोटल 378 हैंडशेक्स that were exchanged between all guests. If the ratio of male and female in the party is 3:1, 3:1 का रेशियो है, तो we have to find total handshakes exchanged among only males. सभी मेहमानों के बीच में कुल 378 बार हैंडशेक हुआ, और अगर पुरुष और महिला का अनुपात 3:1 है तो केवल पुरुषों के बीच हुए हैंडशेक कितने होंगे? टोटल 378 है, यानी कि nc2 विच इज n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 378। तो यहाँ से हमारा n इंटू n-1 कितना आ जाएगा? n इंटू n-1 आ जाएगा 2 इंटू 378। 378 क्या है? दिस इज 3 इंटू 126, 126 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 42, 42 यानी कि 6 इंटू 7, इजंट इट सो? यानी अगेन दोनों में से एक नंबर हमारा 7 का मल्टीपल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और फिर एक और छोटी सी चीज़ है जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, हमें रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल कितना है गिवन है? 3:1 का, 3:1 का, ठीक है। मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 3:1 का गिवन है। 3+1 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। यानी कि अगर टोटल 4 लोग होते तो मेल 3 होते, फीमेल 1 होता है, विच एम्प्लाइज कि जो टोटल है हमारा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि n मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 4। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि अननेसेसरी हम ये वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट ना करें। हमें पता है कि n 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। या तो n 7 का मल्टीपल होगा या फिर n-1 भी 7 का मल्टीपल हो सकता है, बट ठीक है, अपन स्टार्ट यहाँ से करते हैं। और n 4 का मल्टीपल होगा, ये तो कन्फर्म्ड है। तो अगर 4 का मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल हुआ तो 28 हो सकता है n, isn't it so? तो n-1 हमारा 27 आ जाएगा। और अगर n-1 7 का मल्टीपल हुआ, इन दैट केस दिस इज पॉसिबल कि फिर क्या नंबर हो सकते हैं हमारे? फिलहाल गिवन कंडीशन में तो कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि फिर अपन n को 24 रखेंगे तो नहीं 20 मुश्किल है फिर उस केस में, ठीक है ना। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि गिवन कंडीशन में हमारा n 28 ही आने वाला है, ठीक है। तो n इज 28, n-1 इज 27। तो यहाँ से हमें क्लियरली n की वैल्यू मिल गई। टोटल जो है हमारा दैट इज 4 यूनिट्स इज इक्वल 28। अगर 4 यूनिट 28 है तो मेल कितने हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे 3 इंटू 7, दिस इज 4 इंटू 7, यानी कि फीमेल्स हो जाएंगी 7, मेल हो जाएंगे 21, ठीक है। ओके। तो मेल्स के बीच में जो हैंडशेक होंगे वो कितने होंगे? 21c2, यानी 21 इंटू 20/2 विच इज 210 हैंडशेक्स। ऑप्शन डी। अगर फीमेल्स के बीच में पूछता तो उस केस में होते 7c2, यानी कि 21, ठीक है। तो ये है फीमेल्स के बीच के हैंडशेक्स। अच्छा, टोटल हमारा है 378। तो मेल और फीमेल के बीच में कितने हैंडशेक हुए होंगे? मेल है हमारे 21, फीमेल्स हैं 7, 21 इंटू 7 147। अब देखो टोटल तो ऑब्वियसली मैच करना चाहिए ना, 210 प्लस 147 प्लस 21, isn't it so? 378, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए गार्लैंड बी मेड यूजिंग 8 डिफरेंट फ्लावर्स? 8 डिफरेंट फ्लावर से गार्लैंड बनाना है। तो शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, बिकॉज इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। गार्लैंड बना रहे हैं अपन, तो क्या होगा? नंबर ऑफ वेज होंगे n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 7 फैक्टोरियल बाई 2, 2520, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए गार्लैंड बी मेड यूजिंग 4 रेड, 4 लाल, 3 पिंक, 3 गुलाबी, 5 येलो, 5 पीले फूलों से, सारे के सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स ऑफ द सेम कलर मस्ट बी टुगेदर, एक कलर के जो फूल हैं वो एक साथ होने चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे 3 कलर हैं, 4 रेड हैं, 3 पिंक हैं, 5 येलो हैं, ठीक है। तो 3 ही तो कलर हुए। अब एक कलर के फूल अगर एक साथ में रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड, हाँ, रेड, पिंक एंड येलो। तो हमें
रेड कलर के फूल एक साथ रखने हैं, पिंक कलर के एक साथ रखने हैं, येलो कलर के एक साथ रखने हैं, और इनको आपस में सर्कुलर अरेंज करना है। टोटल 3 यूनिट्स है जिनको आपस में सर्कुलर अरेंज करना है। कितने तरीके होंगे? 3 यूनिट्स हैं, तो n-1 फैक्टोरियल यानी कि कितने हो जाएंगे? 3-1 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। इजंट इट सो? ठीक है। और फिर जो रेड फूल है वो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, उनके तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। रेड फूलों के आपस में अरेंजमेंट के तरीके। सिमिलरली पिंक फूल आपस में अरेंज हो सकते हैं, उसके तरीके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। और सिमिलरली जो येलो फूल हैं वो भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, उसके तरीके हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। तो 3-1 का फैक्टोरियल आ गया 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, 4 फैक्टोरियल इज 24, 3 फैक्टोरियल इज 6, 5 फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी? 24 इंटू 2 48 इंटू 720 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, डिवाइड बाई 2 भी तो करना है ना। ठीक है, हाँ गार्लैंड है क्योंकि माला बना रहे हैं अपन, तो लास्ट में डिवाइड बाई 2 भी करना है। ठीक है, सो दिस विल बिकम 48 इंटू 360। अभी गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है, हाँ अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक तो तरीका है 48 इंटू 360 करना है, 50 माइनस 2 इंटू 360 कर दें, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, 50 इंटू 360 क्या हो जाएगा? 100/2 यानी कि 18,000। 50 क्या है? 100/2 है, 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, यानी 18,000 माइनस 720, तो आंसर आ जाएगा 17,280। पर इतना ना भी करते, यहाँ पे हमें पता है 8 इंटू 6 कितना आएगा? 48, यानी जीरो के बाद का रेलेवेंट डिजिट क्या है? 8, यानी कि ऑप्शन सी या डी में से कोई एक आंसर होगा, ए या बी तो नहीं हो सकते। ठीक है, और फिर हमको पता है वहाँ पे कि 48 अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास है, यानी जो हमारा आंसर है 50 इंटू 360 यानी कि 18,000 से थोड़ा सा कम होगा, तो ऑप्शन डी आंसर होगा डेफिनेटली, क्योंकि सी ऑप्शन काफ़ी दूर है उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एंड 8 ऑफ हिज फ्रेंड्स वेंट फॉर अ पार्टी टुगेदर, ऑल ऑफ देम वर टू बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल। आदित्य और उसके 8 दोस्त एक साथ एक पार्टी के लिए गए, उन सभी को एक गोलाकार मेज पे बैठना था। यदि रवि और धीरज को आदित्य के दोनों ओर बैठाया जाना चाहिए तो ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे? खुद से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक तो आदित्य है हमारा, ठीक है, और उसके 8 दोस्त हैं। ठीक है, टोटल 8 नहीं है, प्लस 8 फ्रेंड्स हैं, यानी टोटल 9 लोग हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, टोटल 9 लोग हैं। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि रवि और धीरज को आदित्य के दोनों ओर बैठाना है, यानी कि आदित्य बैठेगा, और एक केस बन सकता है कि रवि लेफ्ट में बैठे धीरज राइट में बैठे, या फिर सेकेंड केस हो सकता है कि आदित्य बैठेगा और धीरज लेफ्ट में बैठे रवि राइट में बैठे। ठीक है, तो ये 2 केसेस हमारे बनेंगे, लेकिन एक तरह से समझो आदित्य रवि और धीरज को एक साथ बिठाना है, इजंट इट सो? तो अगर आदित्य रवि और धीरज को एक साथ बिठाओगे तो एक तो हमारा ये ग्रुप बन गया, टोटल 9 लोग हैं, तो बचे कितने? प्लस 6 और लोग बचे, इजंट इट सो? 6 फ्रेंड्स हमारे और रह गए, तो 6 फ्रेंड्स प्लस ये यूनिट, टोटल कितने हुए? टोटल 7 यूनिट्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चन का शायद कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा बिकॉज कुछ गड़बड़ हो गया है। ओके, शायद क्वेश्चन के ऑप्शंस गड़बड़ हैं, कोई बात नहीं। तो 6 फ्रेंड्स हैं हमारे और एक यूनिट हो गया आदित्य रवि और धीरज का, टोटल 9 लोग हो गए। ठीक है, तो 7 यूनिट्स को अरेंज करना है सर्कुलर, कितने तरीके होंगे? 7-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर आदित्य रवि और धीरज आपस में कितने तरीकों से अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल तरीकों से नहीं अरेंज होंगे। एक केस हमारा बनेगा उनके अरेंज होने का, जबकि रवि लेफ्ट में बैठेगा, और एक केस बनेगा जबकि धीरज लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है, तो 2 ही केसेस बनेंगे यहाँ पे, तो इसको हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ 1440। ठीक है, ये ऑप्शंस कवर थे, एक ऑप्शन ई और रख लेते हैं, 1440 वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 5 मैचेस आर टू बी प्लेड इन अ चेस टूर्नामेंट, इन हाउ मेनी वेज कैन रिजल्ट्स बी डिक्लेयर्ड। शतरंज टूर्नामेंट में 5 मैच खेले जाने हैं, तो कितने तरीकों से नतीजे घोषित किए जा सकते हैं? क्या होगा इसमें? देखो चेस का टूर्नामेंट है, ठीक है,
कई बार बताते समय थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या कितने तरीक़ों से रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि या तो विन होगा या लूज़ होगा या ड्रॉ हो जाएगा, पर फिर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और होना भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज भाई रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, देखो 3 तरह के रिजल्ट पॉसिबल होते हैं। अब मान लो कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज कई बार लगता है ना कि अगर एक जीतेगा तो भी तो कोई हारेगा ना, तो इन एनी केस देखो या तो विन होगा या ड्रॉ होगा, ये कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो असल में क्या होगा कि कोई भी मैच की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लेटेस्ट से हमने बात किया मैच 1 का, और मैच 1 था ए वर्सेस बी, एक प्लेयर ए था एक प्लेयर बी था। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि विन हुआ किसका, ए का, ठीक है, या तो हो सकता है विन हुआ लेकिन बी का, यानी कि ए हार गया, ठीक है, और या फिर हो सकता है कि ड्रॉ हुआ, तो ड्रॉ तो दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये 3 हमारे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा या फिर ड्रॉ होगा। क्लियर है कि 3 तरह के रिजल्ट बन सकते हैं हमारे हर एक मैच में। हर एक मैच में 3 रिजल्ट होंगे, या तो पहला प्लेयर जीतेगा या दूसरा प्लेयर जीतेगा या मैच ड्रॉ होगा। और टोटल 5 मैचेस हैं, पांचों में 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो पहले मैच में भी 3 पॉसिबिलिटी, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3, पाँचवें में भी 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3 टू द पावर 5, तो कितना होगा 243 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एजुकेशन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि सभी शब्दों में 3 स्वर हों और 2 व्यंजन हों। एजुकेशन में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स हैं, और 9 में से ई यू ए आई ओ, यानी कि 5 वॉवेल आ रहे हैं इसमें, इजंट इट सो, 5 वॉवेल्स, और बचे हुए डी सी टी एन 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, और सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें 3 वॉवेल्स हो, यानी 5 में से हमें 3 वॉवेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे सबसे पहले तो, फिर हम 4 में से 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करेंगे, भाई वॉवेल सेलेक्ट हो गए, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट हो गए। अब हमारे पास 5 लेटर हमको मिल गए, पांचों डिफरेंट हैं। तरीके कितने हो जाएंगे अरेंज करने के, 5 फैक्टोरियल, बस खेला खत्म हो गया। 5C3 यानी कि 5C2 विच इज इक्वल टू 10, 4C2 यानी कि 6, 4 × 3/2, और 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, ठीक है। तो 12 6 72, 12 छंग 72, और फिर आगे आ गया 2 0, आंसर आ जाएगा 7200। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 लेटर बॉक्स में 6 पत्र कितने तरीकों से पोस्ट किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर्स बी पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्सेस। तो हर एक लेटर को कहाँ पोस्ट करना है, चॉइस किसके पास है, लेटर के पास है, लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है। तो 3 हमारे पास लेटर बॉक्सेस हैं, लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, लेटर बॉक्स 3, ठीक है। हर एक लेटर के पास 3 चॉइसेस हैं, इजंट इट सो, ठीक है। तो पहले लेटर के लिए कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं, दूसरे के लिए भी 3 ऑप्शन हैं, एंड सो ऑन, सारे 6 लेटर्स के लिए, यानी 3 टू द पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज 729, ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन मान लो एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देता कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर्स बी पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्सेस, 3 लेटर बॉक्स में 6 पत्र कितने तरीकों से पोस्ट किए जाते हैं, सच दैट सारे लेटर एक ही पोस्ट बॉक्स में ना जाएं, एक ही लेटर बॉक्स में ना जाएं, ठीक है। यानी कि एक हम केस कौन सा हटा रहे हैं, ऑल लेटर्स इन 1 लेटर बॉक्स, इस वाले केस को हमें हटाना है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तब आंसर क्या होगा, टोटल 79 तो तब भी निकलेगा, लेकिन इसमें से एक केस हमारा कौन सा होगा, जबकि लेटर बॉक्स 1 में सारे के सारे लेटर चले गए होंगे, एक केस होगा जबकि लेटर बॉक्स 2 में गए होंगे, एक केस होगा जबकि लेटर बॉक्स 3 में गए होंगे। तो इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 726 उस केस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आंसर 729 है, बट तब फिर आंसर 726 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है।
ओके, अगला क्वेश्चन। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये प्रत्येक मूल्य वर्ग के एक नोट का उपयोग करके और एक बार में कम से कम 3 नोट लेकर कितनी अलग अलग राशियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अरेंजमेंट जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप अरेंज भी करोगे तो भी तो राशि तो एक ही बनेगी ना, इजंट इट सो। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन करना है। 5 तरह के नोट हैं, 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं कम से कम। तो यानी कि या तो 5 में से 3 सेलेक्ट करेंगे हम, या 5 में से 4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या 5 के पाँचों को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कम से कम 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 5C3 के तरीके हो जाएंगे 10, 5C4 यानी कि 5 तरीके, 5C5 यानी कि 1, 10 + 5 + 1 16, हमारा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विच आर डिविजिबल बाई 5 इफ नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। ठीक है, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है जो 5 से डिविजिबल हो और कोई भी अंक 1 से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिजिट 1 से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। अब 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना है जो कि 5 से डिविजिबल हो। यानी क्या हुआ कि 2 केसेस हमें बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। एक केस बनेगा जबकि लास्ट में 5 आए, और एक केस बनेगा जबकि लास्ट में 0 आए। यही तो 2 केस होंगे 5 से डिविजिबल होने के। जब लास्ट में 5 आ जाएगा हमारा, तो टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी है? 8 डिजिट्स है। 5 तो लास्ट में आने का एक ही तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन 5 आ गया है तो अब 7 डिजिट बची, लेकिन पहले वाले प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता ना, तो पहले वाले प्लेस के लिए 6 ही ऑप्शन बचेंगे। और जो भी डिजिट पहले वाले प्लेस पे आ जाएगी, अब हमारे 5 भी चला गया और एक और डिजिट चली गई, तो अब 6 ही डिजिट्स बची हैं नेक्स्ट प्लेस के लिए। उसके अगले के लिए 5 बची हैं। ये नंबर हो जाएंगे हमारा 6 × 6 × 5 यानी कि 180। और सिमिलरली जब लास्ट में हमारा 0 आ जाएगा, इसका तरीका तो एक होगा, लेकिन अब हमारे पास जो 7 डिजिट अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी पहले प्लेस पे आ सकती है। तो यहाँ पे 765 आएगा, जिसकी वजह से हमने दोनों केसेस को अलग अलग कंसिडर किया, और ये हो जाएगा 210। तो हमारा आंसर हो जाएगा 180 + 210 यानी कि 390, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? एक साथ करने में 420 टाइप का आंसर अपन लगा देते, गलत हो जाता। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0, 1, 2 और 3 का उपयोग करके 5 अंकों से अधिक के कितने धनात्मक पूर्णांक, कितने पॉजिटिव इंटीजर बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ नॉट मोर देन 5 डिजिट्स? 5 अंकों से अधिक के, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 5 अंकों से अधिक के नहीं, 5 या 5 अंकों से कम के। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले सिंगल डिजिट का एक अंक का बनाते हैं। एक डिजिट का, एक डिजिट के कितने बनेंगे भाई? पॉजिटिव इंटीजर बनाने हैं तो एक डिजिट का कितने होंगे? 1, 2 या 3? 3 ऑप्शन बनेंगे, इजंट इट सो? 2 डिजिट के, 2 डिजिट में हमारा कितने बनेंगे? रिपीटेशन तो ऑब्वियसली इसमें अलाउड है, तो यहाँ पे हमारा 0 नहीं आएगा, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इसके अगले वाले पे 4 होंगी, यानी कि 12 बन जाएंगे। 3 डिजिट के, अगेन यहाँ तो 3 होंगे पहले प्लेस पे, फिर 4 और 4 यानी कि 3 × 4 × 4 48 हो जाएगा। 4 डिजिट में अगेन वही कहानी, फिर से 3 × 4 × 4 × 4 100। तो कितना आ जाएगा ये? 192। और लास्टली 5 डिजिट के भी देखने पड़ेंगे। 5 डिजिट में क्या आएगा? × 4 यानी कि ये आ जाएगा 768। टोटल कितने हो गए? 768 + 192 960, प्लस ये आ गया है हमारा 63, यानी कि 1023 हमारे नंबर्स बनेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। अगर इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे होल नंबर लिखा होता, अगर, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं होता, कि कितनी पूर्ण संख्या बना सकते हैं, तो हमें पता है 0 भी एक होल नंबर होता है, तो हमारा आंसर उस केस में 1024 होता।
अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे नेचुरल नंबर्स भी लिखा हो सकता था, दोनों एक ही बातें हैं, है कि नहीं? ठीक है, नेचुरल नंबर पे भी हमारा आंसर 1023 ही होता, बस सिर्फ और सिर्फ अगर पूर्ण संख्या लिखा होता तब हमारा आंसर 1024 हो जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन कई बार होता है पूरे सही प्रोसेस के बाद में भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? क्या चीज़ समझ में आती है? अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और है जिससे क्वेश्चन बहुत आसान भी हो सकता है। ठीक है, मैं यानी कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो सकती है। देखो, क्योंकि हमें पता है कि हमें 5 डिजिट या उससे कम का नंबर बनाना है और ज़ीरो भी हमारा एक डिजिट गिवन है हमको। ठीक है, कि ज़ीरो भी अपन को दिया हुआ है। तो अगर हम 5 डिजिट पूरी की पूरी 5 लिख लें और हम कहें कि हम सारी जगह पे ज़ीरो को भी अलाउ करेंगे, यानी पहले वाले प्लेस पे भी हम ज़ीरो को भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, कि चलो ज़ीरो भी आ सकता है, ज़ीरो भी अपना हर जगह आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो फिर हमारे हर एक प्लेस पे कितने केसेस बनेंगे? 4 केस बनेंगे, 4 ऑप्शन है। पहले प्लेस पे भी 4, दूसरे पे भी 4, तीसरे पे भी 4, चौथे पे भी 4, पाँचवें पे भी 4। सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स बन गए हमारे? 4 टू द पावर 5, ये आ गया 1024 नंबर्स बन गए हमारे। अब देखो, ऐसा करने से हमारा 1024 आंसर आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। केस कौन सा केस? जबकि सारी डिजिट पे हमारा जीरो आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 1023। अब यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर क्यों आ गया? क्योंकि जीरो भी हमें एक डिजिट गिवन था। ठीक है, तो कई बार ऐसे ऐसे केस, जबकि हमारा देखो 1 डिजिट का नंबर कौन सा होगा? 1 डिजिट का नंबर वो होगा जो यहाँ पे हमने बनाया, जहाँ पे कि पहले प्लेस पे इधर पे जीरो आया, फिर जीरो आया, फिर जीरो आया, फिर जीरो आया, और इसके बाद में कोई नंबर हमारा आ गया, लेटेस्ट से 1 आ गया, तो ये 1 डिजिट का नंबर बन गया। ऐसे ही 2 डिजिट के नंबर्स कौन से बने होंगे यहाँ से? कि जहाँ पे कि पहले 3 प्लेसेस पे यहाँ पे जीरो आया और फिर हमारे 2 प्लेसेस पे लेटेस्ट से यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो 2 डिजिट नंबर बन गया। ऐसे ही 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो यहाँ से हमारे सारे तरह के नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें जीरो भी गिवन हो तो हम एक साथ सारे के सारे डिजिट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कई बार, अगर हम लॉजिक सही लगा रहे हैं तो। क्लियर है? ओके। और अगर सेशंस में आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो और भी लोगों से, और भी फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा ताकि अपन प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट कर सकें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा उतना बढ़िया बात है कि नहीं? उतनी अच्छी बात है। और खुद भी मन लगा के पढ़िएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस भी क्वेश्चन में जहाँ पे भी डाउट हो, मेक श्योर कि आप कमेंट ज़रूर करें, या जो भी आपको डाउट आ रहा है, आपके अपने भी कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इफ नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस? अगर कोई भी अंक हम एक बार से ज़्यादा नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो कितनी संख्याएं बना लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके? ठीक है, अब एक डिजिट को हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। क्या तरीका होगा भाई? एक डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? अब यहाँ पे नंबर्स में गिवन नहीं है कि वो कौन से नंबर्स होंगे, तो हमें एज्यूम करना है लेटर से जीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो हमारे नेचुरल नंबर्स ही होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, एक डिजिट के 5 नंबर्स बनेंगे, सिंगल डिजिट के। ठीक है, 2 डिजिट के कितने बनेंगे? 5 इंटू 4, सॉरी 5 इंटू 5, क्योंकि 2 डिजिट का जब हम बनाएंगे तो हमें पता है पहले वाले प्लेस पे जीरो नहीं आएगा, तो 5 ऑप्शन है, लेकिन जो भी नंबर आ जाएगा अगले वाले प्लेस पे 5 ऑप्शन रहेंगे, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25। ठीक है, 3 डिजिट के बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 4, भाई ये कम होता जाएगा ना, तो यानी कि 100। 4 डिजिट के 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 300। 5 डिजिट के 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 600। 6 डिजिट के, क्योंकि 6 ही टोटल डिजिट्स हैं, तो मैक्सिमम 6 डिजिट का ही नंबर बन सकता है। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पैटर्न समझ में आ गया होगा? ठीक है, लिखने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं, अदरवाइज आप सीधे सीधे देख सकते हो कि 5 के बाद में अगली बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 25 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 100 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 300 इंटू 2 हो जाएगा,
फिर 600 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 600 आएगा। क्लियर है? टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 600 प्लस 600 1200 प्लस 400 1600 प्लस 30 यानी 1630। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई भी हमें गिवन नहीं था कि होल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, तो नेचुरल नंबर्स ही एज्यूम करते हैं, काउंटिंग नंबर्स बेसिकली। ठीक है, ये जब नहीं गिवन है तो काउंटिंग नंबर्स ही एज्यूम करेंगे, यानी कि 1 से शुरू होकर 0 फिर उसमें इंक्लूड हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक साथ हम सारे डिजिट नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 0 आएगा तो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो अगर हम सीधे 6 डिजिट लिख देते तो 0 एक ही जगह पे कहीं पे आता, तो हम उससे हमारे 1 डिजिट 2 डिजिट ये सब काउंट नहीं हो पाते इन एनी केस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो अंक 1 2 3 और 4 से 4 3 2 1 से अधिक, फिर से गड़बड़ हो गया भाई, नॉट एक्सीडिंग 4 3 2 1 है। ठीक है, यानी कि से अधिक की नहीं, 4 3 2 1 या उससे कम या उससे छोटी। इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 4 3 2 1 या उससे छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? खुद से अटेम्प्ट कीजिए साथ में, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमें 4 3 2 1 से या उससे छोटी संख्याएं बनानी है, यानी कि 4 3 2 1 तो इंक्लूड करना है हमको। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन होती तब तो चुपचाप से अपन क्या करते, 4 डिजिट के नंबर और 3 डिजिट के, 2 डिजिट के, 1 डिजिट के, ठीक है, सारे नंबर्स लेने हैं, अपन वही कहानी करते हैं। 1 डिजिट के कितने बनेंगे, 2 डिजिट के कितने बनेंगे, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के कितने बनेंगे, वो सब कहानी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 3 2 1 या उससे छोटी होनी चाहिए। तो चलो 1 डिजिट में तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1 डिजिट वाले तो सारे ही 4 3 2 1 से छोटे होंगे, 1 डिजिट के बनेंगे 4 नंबर्स। 2 डिजिट में भी कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। रेपिटेशन अलाउड है, यानी 4 इंटू 4 16 बनेंगे। 3 डिजिट में फिर से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64 बनेंगे। ठीक है, लेकिन अब 4 डिजिट में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि जब 4 डिजिट के नंबर्स की हम बात करेंगे तो हमें 4 3 2 1 या उससे छोटा चाहिए, यानी 4 डिजिट में जब तक हमारा यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहला केस अपन लेते हैं, जबकि इस प्लेस पे हमारा 1 2 या 3 आए, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, वो नंबर हमारा छोटा ही होगा, यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ के लिए हो गए, बाकी सब जगह तो 4 आएगा, यानी 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ये कितने हो गए, 64 इंटू 3 यानी कि 192 नंबर्स। ये सब तो छोटे होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद सेकंड केस क्या होगा, जब हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसका तो एक ही तरीका होगा। अब अगर 4 आ गया है तो फिर इस प्लेस पे हम 1 या 2 को पहले अलाउ करते हैं। ठीक है, 3 को साथ में अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि 3 वाले केस में मॉडिफिकेशन करना है हमको। ठीक है, तो 1 या 2 को अलाउ करते हैं, यानी कि 2 केसेस बने। इसके बाद के प्लेसेस पे तो 4 4 ऑप्शन है, इजंट इट सो? तो 16 दूनी 32 ऐसे नंबर्स हमारे बन गए। ठीक है, अब इसके बाद में केस आएगा जबकि यहाँ पे 4 आए और यहाँ पे 3 आए, इसका तो एक ही एक तरीका हुआ। ठीक है, लेकिन अब नंबर्स कौन कौन से बन सकते हैं? ठीक है, अब ज़्यादा क्योंकि बचा भी नहीं तो मैनुअली ही काउंट कर लेते हैं, यानी कि 4 3 या तो हो सकता है 1 1 या 4 3 1 2 या 4 3 2 1, तो 3 ही नंबर्स ऐसे बनेंगे, इजंट इट सो? ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 16 4 20, 20 प्लस 64 84 प्लस 192 प्लस 32 यानी 224 प्लस 3, तो कितने हो गए, 300। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे यार, 4 3 1 2 के बाद में 4 3 1 3 और 4 3 1 4 भी तो बनेगा, टोटल 5 बनेंगे, इजंट इट सो? ठीक है, टोटल 5 बनेंगे, यहाँ पे लोचा कर दिया था। ऐसी ही गलतियां हो जाती हैं कई बार। क्लियर है? टोटल नंबर्स हमारे हो जाएंगे 313, ऑप्शन डी। थोड़ा फंसाने वाला सवाल था, क्योंकि यहीं पे काउंटिंग में कई बार मिस्टेक हो जाता है ऐसे ही। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्विच बोर्ड शब्द के अक्षरों से 3 अक्षर वाले शब्द कितने अलग अलग तरीकों से बनाए जा सकते हैं। स्विच बोर्ड में लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। हमें 3 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं, सारे डिफरेंट हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है देखना, सारे डिफरेंट हैं। 3 लेटर्स के वर्ड बनाने, सबसे पहले 11 में से 3 लेटर्स हम सेलेक्ट करेंगे, तरीके कितने होंगे 11C3, और फिर उनको अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल। 11C3 हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल के पहले 3 टर्म्स डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल था इन केस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया सीधे सीधे। ठीक है, 11 इंटू 9 99 इंटू 10 990 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अक्षर ए टी पी आई यू और बी से ऐसे कितने 3 अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं कि शब्द पी पर समाप्त हो और कोई भी अक्षर दोहराया नहीं जाए। टोटल लेटर्स हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। हर एक जो वर्ड है हमारा वो पी पे एंड होना चाहिए, यानी लास्ट में पी आना चाहिए, तो लास्ट में तो एक ही चॉइस रह गई हमारे पास, और क्योंकि रिपीटिशन नहीं होना है, टोटल 6 थे लेकिन पी तो फिलअप कर दिया, तो यहाँ के लिए 5 ऑप्शन बचे, अगले वाले के लिए 4 ऑप्शन बचे, 5 इंटू 4 इंटू 1 यानी कि 20 स्ट्रेट अवे हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब 4 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, व्हेन 4 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली इन हाउ मेनी आउटकम्स विल एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो 3, कितने परिणामों में कम से कम एक पासा 3 दिखाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि हम केसेस बनाएं कि एक पासा 3 दिखाएगा तो कितने केस बनेंगे, 2 पासे 3 दिखाएंगे तो कितने बनेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बट सेकंड मेथड और आसान मेथड ये होगा कि टोटल केसेस, टोटल हम कितने बनेंगे वो केसेस निकाल लें और उसमें से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दें, जबकि नो डाइस विल शो 3, कोई भी पासा जब 3 नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो केसेस हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि हर एक पासे के पास कितने ऑप्शन बचे भाई, टोटल या तो 1 आता है, 2 आता है, 3 दिखाता है, 4 या 5 या 6, लेकिन अगर 3 नहीं दिखाएगा तो फिर 5 ही ऑप्शन बनेंगे, यानी टोटल केसेस होंगे हमारे 6 टू द पावर 4। भाई हर एक के लिए 6 ऑप्शन है, और उसमें से वो केसेस जबकि कोई भी डाइस 3 नहीं दिखाएगा, सबके पास 5 ऑप्शन यानी 5 टू द पावर 4। अब इसको क्या है, अपन ब्रेक नहीं कर सकते a² माइनस b² की तरह। ठीक है, ब्रेक भी कर सकते हैं, इजंट इट सो, और या फिर हमें 6 की पावर 4 पता हो 1296 होता है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 5 की पावर 4 625 होता है। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा नंबर होता तो अपन a² माइनस b² से इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती, या ऑप्शंस देख के निकाल लेते फिर। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 671 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉक्स कंटेन्स 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स, 5 अलग अलग लाल और 6 अलग अलग हरी गेंदें हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सेलेक्टेड, सिलेक्शन कितनी बॉल्स का करना है, 6 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, सच दैट देयर आर एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए हर कलर की। तो कितने केसेस बन सकते हैं हमारे, भाई एक केस हो सकता है कि 2 हम रेड बॉल्स ले लें, तो 4 हमारे पास ग्रीन बॉल्स होनी पड़ेंगी, ये पहला केस होगा। सेकेंड केस बन सकता है 3 रेड हो तो 3 ग्रीन होंगी, टोटल तो 6 ही होगा ना। या थर्ड केस होगा जबकि 4 रेड होंगी और 2 ग्रीन होंगी। पहले वाले केस में कितने तरीके हो जाएंगे, 2 रेड हैं कितने में से, 5 रेड में से, यानी 5C2 इंटू 6C4, और 6C4 62 के ही बराबर होगा, 5C2 यानी 10, 6C2 यानी 15, 150 ऐसे केसेस बनेंगे। सेकेंड केस 5C3 इंटू 6C3, 5C3 यानी कि 10 और 6C3 यानी कि 5 चौको 20, 200। नेक्स्ट केस 5C4 इंटू 6C2, 5C4 यानी कि 5, 6C2 यानी कि अगेन 15, तो 75, तो 150 प्लस 200 प्लस 75, 200 प्लस 150 350, 425 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर है।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 ग्रीन 6 रेड एंड 4 पिंक बॉल्स इन अ बैग। 5 हरी गेंदें हैं, 6 लाल गेंदें हैं, 4 गुलाबी गेंदें हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे पहले हम एक गेंद निकालेंगे और जो गेंद हमने निकाली है उस पर एक कोई चिन्ह, कोई मार्क अपन लगा देंगे, जो भी मार्क लगाएं, ठीक है, कोई एक चिन्ह लगा के और फिर उसको वापस रख देंगे। यानी कि एक बॉल निकाली फिर उसको वापस रख दिया कुछ मार्क करके, तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ गेंदें जो हमारी वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उतनी ही रहने वाली हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिछली गेंद से भिन्न रंग वाली दूसरी गेंद को कोई कितने तरीकों से निकाल सकता है। इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्रॉ द सेकेंड बॉल हैविंग डिफरेंट कलर देन दैट ऑफ प्रीवियस बॉल। तो कितने हमारे केसेस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड बॉल का कलर पहली बॉल से डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि पहली बॉल का कलर क्या होगा ये भी मैटर करेगा, है कि नहीं, ये भी मैटर करेगा। तो पहला केस हमारा ले सकते हैं, लेटर से पहले हमारी ग्रीन बॉल निकली, पहली ग्रीन निकली, तो फिर सेकंड क्या होनी चाहिए, सेकंड या तो रेड हो या पिंक हो, है कि नहीं। सेकंड केस बन सकता है कि पहले हमारी रेड बॉल निकली तो फिर सेकंड बॉल हमारी या तो ग्रीन हो या फिर पिंक हो। तीसरा केस बनेगा कि पहले पिंक निकली हमारी, फिर सेकंड बॉल हमारी या तो ग्रीन हो या फिर रेड हो। ठीक है, पहले केस के तरीके कितने होंगे, पहले ग्रीन बॉल निकलनी है, ठीक है, यानी कितने तरीके होंगे, 5 तरीके होंगे ग्रीन बॉल निकालने के, इजंट इट सो। 5 में से कोई एक बॉल निकले तो 5 तरीके हैं ग्रीन बॉल निकलने के, ग्रीन में से ही बॉल निकालनी है पहली। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मान लिया ना कि पहली ग्रीन बॉल है हमारी, ठीक है, क्योंकि पहली या तो ग्रीन होगी या रेड होगी या पिंक होगी, टोटल तो हमें पता है ना। ठीक है, तरीके हमें निकालने हैं, क्लियर है भाई। पहली या तो ग्रीन होगी या रेड होगी या पिंक होगी, 3 ही केसेस है, कोई चौथा केस नहीं पॉसिबल है। तो हमने तीनों केसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि या तो ग्रीन होगी या रेड होगी या पिंक होगी, उसके बाद में बाकी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो पहला वाला केस क्या है, और मतलब क्या है, एडिशन, ये भी हमको पता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पहली रेड और फिर एंड, सेकंड रेड और पिंक, यहाँ पे एंड है, यानी इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, तो पहली ग्रीन निकल गई, इसके 5 तरीके हैं, और फिर सेकंड रेड हो या पिंक हो, रेड 6 है, पिंक 4 है, यानी 6 + 4 टोटल 10 केसेस, 5 × 10 50 तरीके से निकल सकती है। यहाँ पे पहली रेड हो यानी कि 6 तरीके हैं, और सेकंड हमारी ग्रीन हो या पिंक हो, 5 + 4 9, ठीक है, 6 × 9, 9 क्या है, 5 + 4 यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 54। और थर्ड केस बनेगा जबकि पहली पिंक हो, यानी कि पहली के लिए 4 केसेस हैं, और सेकंड ग्रीन हो या रेड हो, यानी कि 5 + 6, यानी 4 × 11 44, 50 + 54 94 + 44, सॉरी 104 + 44 कितना आ जाएगा, 148। ऑप्शन सी, क्या है, बात क्लियर हुई। ठीक है, ओके, समझ में आई ये बात। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पे समझते हैं कि हम यहाँ पे भी क्या कर सकते थे, हमें 2 बॉल्स निकालनी है। पहली बॉल निकालने के तरीके कितने होंगे, ये तो हो गया हमारा मेथड 1। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड इसमें भी समझ लेते हैं, जिससे कि ये सवाल थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। मेथड 2, ठीक है, टोटल वेज हमारे कितने होंगे, 2 बॉल्स हमें निकालनी है, टोटल वेज होंगे। पहली बॉल निकालने के कितने तरीके, टोटल बॉल्स हैं कितनी हमारी, 5 ग्रीन है, 6 रेड है, 4 पिंक है, 5 + 6 11 4 15 बॉल्स हैं टोटल। ठीक है, तो पहले निकालने के 15 तरीके हैं, दूसरी भी निकालने के 15 तरीके हैं, क्योंकि बॉल तो वापस से निकाल के मैंने रख दिया है, तो यानी टोटल तरीके को तो आ गया 225। अब इसमें से वो कैसे सब्ट्रैक्ट कर दें जबकि दोनों बॉल सेम कलर की हों, तो जब वो कैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों डिफरेंट वाली बच जाएंगी। ठीक है, दोनों सेम कलर की मतलब क्या है, या तो फिर दोनों हमारी ग्रीन हो, यानी 5 × 5, पहले भी 5 में से दूसरे भी 5 में से, प्लस दोनों रेड हो 6 × 6, या दोनों पिंक हो 4 × 4। ठीक है, दोनों ग्रीन
दोनों रेड और दोनों पिंक, यानी 225 माइनस 25 प्लस 36 प्लस 16, तो 225 माइनस कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई 25 प्लस 36 61 प्लस 16 77, ठीक है, यानी 200 माइनस 52 148 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये तरीका क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन हमारी कम लगी। लॉजिक समझ में आना चाहिए, दोनों ही तरीके क्लियर होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 10 balls आउट ऑफ विच 3 आर रेड एंड रेस्ट आर ब्लू। टोटल 10 balls हैं, 3 रेड हैं, रेस्ट यानी कि 7 ब्लू है। तो कितने तरीकों से बैग से 6 गेंदों का एक यादृच्छिक नमूना, यादृच्छिक नमूना यानी कि रैंडम सैंपल, ठीक है, रैंडम, यादृच्छिक मतलब रैंडम कि बिना देखे अपन ने निकाला है। तो कितने तरीकों से बैग से 6 गेंदों का एक सैंपल निकाला जा सकता है ताकि सैंपल में अधिकतम 2 लाल गेंदे हो, मैक्सिमम एटमोस्ट 2 रेड बॉल्स आर देयर, और किसी भी नमूने में सभी 6 गेंदें एक रंग की नहीं हो, ठीक है, सारी 6 बॉल्स जो हैं वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम 2 रेड बॉल्स होनी चाहिए। ओके, मैक्सिमम 2 रेड बॉल्स होनी चाहिए। तो यानी कि केसेस क्या बनेंगे भाई, या तो एक रेड बॉल हो और 5 ब्लू बॉल्स हो, और या तो 2 रेड बॉल्स हो और 4 ब्लू बॉल्स हो, ठीक है, यही तो 2 केस बनेंगे, और तो कुछ बन नहीं सकता क्योंकि 0 रेड होते ही सारी सेम ब्लू हो जाएंगी, ठीक है। तो तरीके कितने होंगे, 3C1 से एक रेड मल्टीप्लाइड बाई 7C5, 3C1 यानी 3, 7C5 यानी कि 21, 63 तरीके होंगे। और सेकंड केस बना हमारा 3C2, 3 में से 2 रेड और प्लस इंटू 7C4, 3C2 यानी कि 3, 7C4 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 35, इजंट इट सो 105, टोटल तरीके आ जाएंगे 105 प्लस 63 यानी कि 168। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, इतना ही रखते हैं आज के सेशन के लिए। आई होप आपको सेशन में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड कितनी लाइंस बनेंगी, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और भी फ्रेंड्स से अपने शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर। और अगर आपने पीछे के सेशंस PNC के नहीं देखे हैं, जो पीछे के हमने सेशंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के देखे हैं, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा।